अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल्लाह ताला ने बनाया। सलाम ने कश्ती बनाई थी। तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरा सेवर, तेरा शेवा मेरा मसदर और पाना लगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी खैरियत से होंगे। तो देखिए आज हमारे हकमौला आस्थाने में मैं हूँ और हमारा आस्थाना मौला जो चैनल है यूट्यूब का, जो उसकी आज पहली वीडियो अपलोड हो रही है। आज हमारे आस्थाना हकमौला के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे लोग हैं आस्थाने के मुरीदान जो है, आज उनसे छोटे छोटे से सवाल जवाब करेंगे कि इस्लामिक सवाल जवाब करेंगे, कुछ थोड़े से मुख्तसर से सवाल जवाब करेंगे। तो ये चैनल की सबसे पहली वीडियो है जो कि सवाल जवाब में हम लोग बना रहे हैं। तो आइए आप सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए और पूछते हैं हमारे आस्थाने के लोगों से कि उनकी सवाल जवाब के मालूमात हासिल है नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जो है सो ये पहली वीडियो है इस आस्थाने की, तो आप लोग ज़रूर लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो आइए चलिए पूछते हैं हमारे आस्थाने के बाकी के लोगों से सवाल जवाब। तो आइए आस्थाना मौला में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शेख अफरोज़ से सवाल करेंगे। सवाल बहुत छोटा सा है, सभी को मालूम है, ये तो हर किसी को, छोटे बच्चों को भी मालूम रहता। तो आइए सबसे पहला सवाल शेख अफरोज़ से करते हैं कि जिन्नों को किस चीज़ से बनाया गया है? जिन्नों को किस चीज़ से बनाया गया? जिन्नों को नूर से बनाया। किससे? नूर से। जिन्नों को नूर से बनाया गया है। बहुत आसान सा सवाल है, ये तो हर किसी को मालूम है और बचपन से भी सुनते आए कि जिन को किस से बनाया गया है। मालूम नहीं मालूम? चलिए यही सवाल हम फ़िज़ा ख़ान से पूछते हैं कि जिन्नों को किस चीज़ से अल्लाह ताला ने बनाया। देखिए बिल्कुल सही जवाब, जिन्नों को जो बनाया है आग से बनाया गया है। इसी के साथ अगला दूसरा सवाल करते हैं हम फ़िज़ा ख़ान से ही, क्योंकि पहला जवाब इन्होंने सही दिया है तो इनसे ही पूछते हैं। सबसे पहले अज़ान किसने दी है? तो बिल्कुल सही जवाब, बिलाल हबशी ने सबसे पहले अज़ान दी थी। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इसी के साथ हम शेख अफरोज़ से एक सवाल पूछते हैं। बहुत ही आसान है, फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं। थोड़े लोगों को याद रहता है लेकिन एंड टाइम पे जो है सो याद नहीं आते बातें, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए कि हमें सवाल जवाब मालूम रहे, क्योंकि छोटी छोटी से बातें ये जिससे इस्लाम और दीन मालूम होता है। तो तीसरा सवाल ये है कि मुसलमानों पर एक दुआ कौन सी है जो अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए दिया है? मुसलमान कौन सी दुआ भेजते हैं हर किसी के लिए, सलामती के लिए? सलामती के लिए सलाम। बिल्कुल सही जवाब, सलाम। यही सलाम जो हर मुसलमान एक दूसरे के लिए करता है। पूरा सलाम बताइए क्या है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल सही जवाब, अल्लाह की रहमत हो आप पर। यही हर किसी के जो है सो हर मुसलमान एक दूसरे मुसलमान को सबसे पहले दुआ भेजता है, बाद में बातचीत करता है। सलाम किया करो, बात से पहले सलाम किया करो। तो चलो यहाँ से हम फ़िज़ा ख़ान की तरफ चलते हैं और दूसरा सवाल करते हैं इनसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सा मौजज़ा हाथ आया था, यानी कौन सा मौजज़ा अल्लाह ताला ने दिया था? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को लाठी दी थी जो कि मौजज़ा थी, जिससे उनको मौजज़े करने के लिए अल्लाह ताला ने एक लाठी दी थी। तो चलिए ये बिल्कुल सही जवाब था। तो हम शेख अफरोज़ की तरफ चलते हैं, सवाल जवाब को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट सवालात है और बहुत ही आसान है, ये तो किसी को भी मालूम होगा। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या बनाया था? नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी। किस लिए बनाई थी? अल्लाह ताला का हुक्म आया था इसलिए बनाई। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है कि नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती बनाई थी, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान आया था कि कुछ बाढ़ आने वाली है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था, जिसके कारण उन्होंने किश्ती बनाई थी। तो चलिए बिल्कुल अगला सवाल करते हैं फ़िज़ा ख़ान से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस चीज़ में डाला गया था? तो देखिए बिल्कुल सही जवाब, मैंने कहा था पहले ही कि आसान से सवाल जवाब है बिल्कुल ही, जो कि हर चीज़ को छोटी छोटी बातों से ही हमें दीन मालूम होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में ही डाला गया था। तो अगला सवाल शेख अफरोज़ से करते हैं कि बहुत ही आसान से जुमले है ये, बे से आपको बताना है कि क्या है, अलिफ से क्या है। बस 3 सवालात है आखिरी के। तो अलिफ से बताइए। अलिफ से अल्लाह, अल्लाह और
जुमला बनाइए ना। अल्लाह अकबर भी बनता है अलिफ से, और जैसे अलिफ से जुमला बनाना है ना, सुन्नत बताना है। जुमला बताइए कि अलीफ से ये चीज़ बैठती है। अलिफ से अल्लाह भी बनता, अलिफ से अल्लाह अकबर भी बनता, जुमला। तो चलिए अलीफ से इन्होंने बताया अल्लाह अकबर अल्लाह बनता है बोलकर, लेकिन हमें जुमला बताना है कि अलीफ से यानी कि अल्लाह की इबादत करो। ठीक है, जुमला बन गया ना, अल्लाह की इबादत करो। तो यही सवाल हम इनसे करते हैं कि बा से बताइए। बा से बाबा जान आता। नहीं, बा से बताइए। इस्लामी बात चल रही है, किसी बा से घरानों की नहीं चल रही। इबादत करना चाहिए अल्लाह ताला की। गलत। बा से जुमला बनाइए। अलीफ हो गया, बा है। बा से चलिए यही सवाल हम इनसे पूछते हैं यहाँ पर। शिका बा से बार बार पढ़े जाने वाली किताब कुरान मजीद। चलो, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बार बार पढ़े जाने वाली कुरान मस्जिद का जिक्र यहाँ पर किया है। और एक बा से एक जुमला और भी पढ़ सकता था कि बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। बा से बिस्मिल्लाह पढ़ा करो। चलिए इनसे पूछते हैं। ता से बताइए। ता से ताज़ीम किया करो। ताज़ीम इस्लाम में। इस्लाम की ताज़ीम किया करो। चलिए ये भी बहुत अच्छा जुमला बनाया इन्होंने। ता से हम तौबा भी करो बोल सकते थे। ता से तौबा करो। तो चलिए अगला आखिरी है अब। जीम से बताइए। जीम से बहुत ही आसान है। जीम से आखिरी जुमला है जो कि आपको बताना है कि जीम से क्या बोलना है। क्या हुआ, नहीं आ रहा है? चलिए ये तो जुमला नहीं बना पा रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि जीम से क्या बनता है। जीम से देखो शब महराज, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज पे गए थे। जीम से महराज नहीं आता, मीम से महराज आता है। तो जीम से बहुत आसान सा जुमला था जो कि से जन्नत, जन्नत तो है, उसका जुमला बनाई। जन्नत जन्नत और चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं जुमले की तैयारी अगली बार से हम नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयारी करेंगे। तो देखिए जीम से जो है, जीम से जन्नत की तैयारी करो। ठीक है, तो ये जुमला था। तो अगली बार नेक्स्ट टाइम फिर से हम अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छा एक कंटेंट बनाएंगे, अच्छे सवाल जवाब का सिलसिला कायम करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।